बागेश्वर धाम सरकार की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पूर्ण हुई। 21 नवंबर से प्रारंभ हुई 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राजाराम की नगरी ओरछा पहुंची। 160 किलोमीटर की यह यात्रा आज पूर्ण हो गई। समापन के अवसर पर जगतगुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी और परामर्थ निकेतन के महंत श्री चिदानंद सरस्वती और पूरे देश और बुंदेलखंड के क्षेत्र के अलग अलग जगह से आए हुए साधु इसमें शामिल हुए। जैसे ही ओरछा के लिए यात्रा सुबह से प्रारंभ हो गई। रास्ते में मध्य प्रदेश सरकार में पंचम ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल यात्रा में पहुंचे। 11:30 बजे के पास राजाराम की नगरी पहुंची। यहां सर्वप्रथम बागेश्वर धाम सरकार ने सभी भक्त श्रद्धालुओं के साथ राजाराम भगवान के दर्शन किए और यहां मंदिर पर ध्वज चढ़ाया। तत्पश्चात अन्य मंच के कार्यक्रम की शुरुआत के पहले इसमें सर्वप्रथम बनारस से आए हुए प्रकांड ब्राह्मणों ने स्वास्तिक वाचन से कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें मंच पर बैठे देश के अलग अलग जगहों से आए हुए साधु संत के बारी बारी सभी संतों के उद्बोधन हुए। तत्पश्चात तुलसी पीठाधीश्वर उत्तराधिकारी रामचंद्र जी के बाद यात्रा की समापन पर आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के उद्बोधन के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान व्यासपीठ के अलावा राष्ट्रपिता मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, विधायक संजय पाठक, अरविंद पटेरिया, अनिल जैन, महापौर झांसी, कांग्रेस नेता पीसी शर्मा मौजूद रहे। प्रमाण मिल गया। पंजे के चुनाव से जीती प्रियंका की स्वागत में निर्दोष गाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आज 29 तारीख है और 9 दिवसीय पदयात्रा का जो संकल्प बागेश्वर धाम से रामबाजा और ओरछा तक का हमने लिया था, गुरुदेवों की कृपा से, संतों की कृपा से, समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से, हिंदुओं की एकता के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच मुक्त भारत बनाने के लिए जो घृणा से की हेय की दृष्टि से लोगों को देखते थे, हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत के हिंदुओं का डर भय खत्म करके एकता का परिचय देंगे, ताकि पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू भी एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए। हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। ओरछा वालों का प्रेम, गांव गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, संगठन वाले लोग हो, साधु हो, पुजारी हो, अथवा गांव के सबसे निम्न वर्ग जिनको माना जाता था, वो सभी एक साथ चले। सामाजिक समरसता के बोझ में विभिन्न लोग आए। बड़ी खुशी ये हुई, जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेश आ गया। आज 29 तारीख को विराम पर सब संत पूज्य गुरुदेव विराजमान है। हमने संकल्प लिया, यहाँ से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा भले ही थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं।